नमस्ते दोस्तों, आज मुझे ओवरऑल अराउंड 48,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये। मैंने इतना बड़ा मूव कैसे कैप्चर किया, ट्रेड प्लान क्या थी, मैंने कहाँ पे ट्रेड सोची, कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन ट्रेड का मैंने कैसे किया, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरी सबसे पहली ट्रेड कितने बजे की थी। जो मेरी सबसे पहली ट्रेड थी 9:15 मार्केट खुलते ही मैंने ये ट्रेड लिया और इसको एग्जिट किया है 9:45, यानी कि आधे घंटे में मेरे को सबसे पहला प्रॉफिट हो गया था। निफ्टी में मैंने 55 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए थे। तो ये मैंने क्यों ली थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कल एक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक रीटेस्ट के लिए आया था इसी जोन पे। जो हमारा ये रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट जैसे वर्क करता, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट करने आया था, रीटेस्ट करने आया एंड उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे हमको रीटेस्ट सक्सेसफुल होते हुए दिखा। अभी तक रेड का हाई क्रॉस नहीं हो रहा था, यहाँ पे सेलर्स के एसएल थे, यहाँ पे सेलर्स के एसएल हिट हुए एंड मार्केट एग्जैक्टली आज इसके ऊपर खुला। मेरा क्लियर हो चुका था, मार्केट ने यहाँ पे जितने के भी एसएल थे यहाँ पे सभी के एसएल हिट हो चुके हैं। यहाँ से मार्केट एक बहुत अच्छा अप मूव आएगा, सारे सेलर्स अपना प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे एंड न्यू पोजीशन बनाएंगे अपसाइड की। ठीक है, क्लियर था ये। यहाँ पे खुलते ही मैंने एक पोजीशन ली एंड एसएल लगाया मैंने 22,093 की, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट किए थे। आपको दिखा दूँ कितनी इन्वेस्टमेंट थी मेरी। सबसे पहली ट्रेड ये थी 13,000 रुपये की, तो इसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ 11,375 रुपये इन्वेस्ट थे और मैंने जिसमें 13,625 रुपये निकाले। 25,000 का ओवरऑल हमारा इस पर सिनेरियो रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल मैंने ये लगाया, तो मेरी इसी कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल था, लेकिन ऐसे नहीं मैंने यहाँ पे लिया तो ऊपर एग्जिट करूँगा, नहीं, मेरा यहीं पे था, इसलिए मैंने यहीं का 1:2 लिया। ठीक है, आधे घंटे में इसने 9 बज के, देखो एकदम 9:45 पे इसने हमें टारगेट दे दिया 1:2 का। बस मैंने पहली पोजीशन यहाँ पे बुक कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको 100 पे बुक कर लिया एंड उसने अभी 300 350 भी हाई दिया, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, तो ओवरऑल अराउंड मेरा 13,000 के यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने सेकंड ट्रेड कहाँ पे प्लान की, जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया है, हमारी जो सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनती है वो ली मैंने बैंक निफ्टी के 47,000 के पुट पे, जिसमें मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस क्यों हुआ है मैं भी आपको बता दूं। बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखा जाए, एक बार सारी ड्राइंग्स क्लियर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाओगे, इतना अच्छा अपमूव देने के बाद मार्केट 0.6 पे था। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखना, 0.6 है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो लाइन थी, ठीक है, ये हमारी लाइन थी, ये रिट्रेसमेंट था। यहाँ पे मैंने एक पुट प्लान किया, इसका एसएल रख के एक पुट प्लान किया और मेरा टारगेट था 47,140। मार्केट ने 150 तक आया, 10 पॉइंट से मार्केट वापस ऊपर चला गया। ये मेरा ट्रेड प्लान था। तो यहाँ पे मैंने एक पुट प्लान किया था, देखो कभी भी मार्केट जब इतना अच्छा ट्रेंडी रहे एंड हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं ना, तो क्वांटिटी बहुत कम डालना। मैंने सिर्फ और सिर्फ 75 क्वांटिटीज़ ली थी, समझ रहे हो, सिर्फ 75 क्वांटिटीज़ ली थी, जिसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ 11 या 12 रुपये का एसएल हिट हुआ था। तो इसलिए मुझे लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, 1100 या 1200 का ही लॉस हुआ है। इसलिए मैंने पूरे प्लान करके था कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो 20 पॉइंट का जाएगा, 1500 रुपये का लॉस होगा। कभी भी मार्केट जब अच्छा बुलिश है या बेरिश है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करो तो आप क्वांटिटीज़ बहुत कम रखना। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम प्लान की, इस कारण मेरा एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, जिसमें मुझे लॉस हुआ है 1124 रुपये का और क्वांटिटी थी 75, ये देखो। ठीक है, जो सेकंड ट्रेड आती है, थर्ड ट्रेड आती है, वो बहुत अच्छी ट्रेड थी हमारी, वो थे निफ्टी में। निफ्टी ने क्या किया एक्चुअली में, निफ्टी ने इतना अच्छा बुलिश मूव दिखाने के बाद, इसको एक बार हटा देते हैं, मार्केट ने जब यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, ठीक है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना है, ध्यान से देखो, रेड, डोजी एंड ग्रीन, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक बनाया, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। जैसे ही रेड का हाई क्रॉस हुआ, मैंने एंट्री ले ली 500 क्वांटिटी के साथ। इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ और सिर्फ मेरी 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था, मेरा ओवरऑल अराउंड प्रॉफिट भी तो चल रहा था 13,000 का, 13,600 का प्रॉफिट था। उसके ऊपर मैंने एक पोजीशन बनाई है जिसमें मैंने 1500 अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किए है और 15,000 मैंने ट्रेड में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है,
ये देख लेते हैं कौन सी ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड थी हमारी निफ्टी की, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने प्रॉफिट का आज का, और मैंने 35,500 रुपये अर्न किए हैं। कितनी अच्छी ट्रेड बनी है आप खुद देख लो। ये मैंने कितने बजे लिया, ये मैंने अराउंड लिया निफ्टी का कॉल 12:35 जैसे ही मेरा पुट का एसएल हिट हुआ, मेरे को यहाँ पे कॉल की एक ट्रेड मिल गई। मैंने लिया 500 क्वांटिटी ली, और इसको बुक मैंने कब किया है, इसको अराउंड हमने, ये तो ऑर्डर्स है, इसका ऑर्डर नॉर्मल फेल्ड यहाँ पे हमारा, हाँ 0.5, हाँ 12:46 पे हमने इसको बुक किया है 100 पे, 12:46, यानी कि 1 बजे के अराउंड हमने इसको ओवरऑल बुक किया था। बहुत अच्छा मूव आया था 1 बजे, जिस कारण हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी में हमें एक बार और बता दो, निफ्टी में फिर हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, 35 प्लस 13 प्लस ये, अभी तक 48,000 का प्रॉफिट हो चुका था मेरे को, ठीक है। ओवरऑल 48,000 हो गया था। फिर एक और मैंने बीएन की ट्रेड बनाई। बीएन में बहुत छोटी ट्रेड थी कि अगर मार्केट, जैसे मैं बता दूं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया था, बहुत कम क्वांटिटीज़ थी कि यहाँ से अगर अप मूव देता है बीएन, ठीक है, ये कैंडल की ट्रेड थी, इसी की कैंडल अंदर सेटल हुई, यहाँ कहीं पे मैं ट्रेड लूँगा, एंड यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2-3 पॉइंट में दिखा, एंड जैसे ही मुझे नेगेटिव सिनेरियो दिखा 15 मिनट में मुझे नेगेटिव सिनेरियो इस टाइप से देखने मिला, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ध्यान देना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने अपना कलर चेंज कर दिया। ये होता है ट्रैप कॉल वालों का। बस यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, मार्केट ने इतना फॉल ले लिया, एकदम सही पॉइंट जगह पे एग्जिट किया है, एंड मार्केट ने फॉल लिया, देखा, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूट किया, परफेक्ट प्लान है हमारा। तो उसमें मेरे को 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल हमारा जो डे क्लोज हुआ है आज के दिन, वो हुआ है 48,433। अगर आप स्ट्राइक प्राइस के हाई देखो तो अभी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस का हाई दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी सबसे पहली वाली ट्रेड थी, वो थी 22,200 का कॉल। 22,200 का कॉल ये चल रहा है, 127 अभी चल रहा है, एंड इसका डेप्थ देखा जाए तो इसने आज अकेले हाई लगाया है 332 का, एंड मैंने लिया है इसको सिर्फ और सिर्फ 45, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट दिए इस ट्रेड ने, 300 पॉइंट निफ्टी ने। कोई भी फुल कैप्चर नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मल्टीपल एंट्रीज लो, टारगेट लो, बुक करो। जो हमारा सेकंड ट्रेड आता है, उसने जो ये अराउंड मैंने 100 पे एग्जिट किया है, 35,000 वाला, इसमें भी 50,000 मिल सकते थे, लेकिन मेरा टारगेट हो गया तो मैंने बुक कर लिया। इसने भी हाई दिया 130 का, और मेरा बाय था 29 का, तो इसने भी पूरा 100 पॉइंट दिया है, 100 पॉइंट 200-300 पॉइंट इसने भी दिया। तो आज ओवरऑल हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रेंड हमने कैप्चर किया। आपको एक चीज़ और बता दूँ, बैंक निफ्टी ने अभी क्या फॉर्म किया है, वो क्यों फॉर्म किया है वो भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी ने, ऐसा पैनिक मत करना, बैंक निफ्टी की ये रेंज बाउंड था, ठीक है, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था। 15 मिनट में अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो एक कॉल की ट्रेड मैं बना सकता हूँ, लेकिन एसएल बहुत छोटा, कम क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड बना सकता हूँ मैं कॉल की, क्योंकि सेम आज का, जैसे आज निफ्टी ने सिनेरियो बनाया, सेम बैंक निफ्टी ने, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट पे आया, अब यहाँ से एक और अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, और कल निफ्टी शायद ऑल टाइम हाई भी दे दे। निफ्टी में ऑल टाइम हाई है 22,500 कुछ है ना, तो निफ्टी एक ऑल टाइम हाई भी दे सकता है। तो जो भी नया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो, और एकदम एक और चीज़ बता दूं, सॉरी, ऑप्शन बायर कभी भी कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाता है। ऑप्शन बायर को 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। वही सोच लो, अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता तो आज कितना होता, लेकिन 1 लाख अगर मैं आज लगाता तो 1 लाख का रिस्क भी था, इसलिए मैंने रिस्क कैलकुलेट करके सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे, कि अगर मेरे का जाएगा भी तो सिर्फ 10,000 11,000 मेरा जाएगा, समझ रहे हो। तो पूरा रिस्क कैलकुलेट करके मार्केट में और प्रॉफिट बनाओ। तो मिलते हैं कल फिर से, कल नहीं, मंडे को मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता देना आज किसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे बात करते हैं।